कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नरेंद्र सरेंडर कहने पर मसूरी में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला है। मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ता पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्र हुए और राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर उनका पुतला फूका। रजत अग्रवाल ने राहुल गांधी की टिप्पणी को अपमानजनक और राष्ट्र विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि यह केवल प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि भारत की सेना का भी अपमान है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अक्सर गैर जिम्मेदाराना बयान देकर देश की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। यह बयान उनकी हताशा और बौखलाहट का प्रतीक है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी से प्रधानमंत्री मोदी से सार्वजनिक माफी मांगने और लोकसभा से इस्तीफा देने की मांग की है। के पास बहुत सम्मानजनक पद है एक अपोजिशन लीडर का, उनको उस तरीके से ही बात करनी चाहिए। लगता ही नहीं है कि कोई अपोजिशन लीडर जो है बात कर रहा है और इस तरीके की अपमानजनक टिप्पणी भारत के प्रधानमंत्री पर करना और हमारी सेना के ऊपर करना, ये बहुत ही शर्मनाक है। वो कहते हैं मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, लगता नहीं है ऐसा कि कहीं इस तरीके की जिस तरीके की उनके शब्द होते हैं वो शब्द इस तरीके के होते हैं जो एक बहुत ही निचले स्तर का आदमी बात करता है। जिस तरीके का अपोजिशन लीडर को बात करनी चाहिए वो उनके अंदर बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत शर्मनाक है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए सदन के सामने। हम सब उसका जो है निंदा करते हैं। मसूरी के मॉल रोड पिक्चर पैलेस बैरियर पर अधिवक्ता आर.डी. गुप्ता ने नगर पालिका कर्मचारी के साथ मारपीट और अभद्रता किए जाने पर कर्मचारियों में भारी आक्रोश फैल गया है। पुलिस कार्रवाई न होने पर नगर पालिका कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार एसडीएम कार्यालय तक जोरदार विरोध रैली निकाली और वकील की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान कर्मचारियों ने मॉल रोड जाम कर दिया, जिससे दोनों ओर लंबी वाहन कतारें लग गई और पर्यटकों व स्थानीय लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। कर्मचारी संघ ने एसडीएम कुमकुम जोशी को ज्ञापन देकर दोषी अधिवक्ता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पालिका के अधिशासी अधिकारी तनवीर मारवाह और एसडीएम कुमकुम जोशी ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि दोषी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। कर्मचारियों ने भविष्य में सेवाएं ठप करने की चेतावनी दी है। भाई साहब गेट से काफ़ी दूर गाड़ी खड़ी थी, गुप्ता जी आए, उन्होंने कहा कि इस गाड़ी को हटाओ। मैंने उनको कहा, मैंने कहा गुप्ता जी ये गाड़ी जो है ये काम पुलिस का है, मेरा काम तो है ही नहीं, मेरा काम यहाँ का है, मैं यहाँ से पर्ची काट के, अब नो एंट्री है वैसे पर्ची काट नहीं सकते हम। और वो आया, उन्होंने 4-5 थप्पड़ मार दिए और फिर मैंने अपने बचाव करा और फिर मारता रहा फिर गला पकड़ दिया। इतनी सी बात हुई और कुछ नहीं। शहर के लिए दुर्भाग्य वाली बात है। एक कर्मचारी अपनी ड्यूटी कर रहा है और अगर आप उस पर तानाशाही कर रहे हो, उसके कान पे थप्पड़ मार रहे हो या उसका कॉलर पकड़ रहे हो, ये तो कर्मचारी का सरासर शोषण है। ये तो एक बुद्धिजीवी व्यक्ति को, जो कि वो एडवोकेट हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं शहर के, तो उनको थोड़ा सोचना चाहिए था। वो तो एक समझदार व्यक्ति हैं, एक अच्छे व्यक्ति में उनका नाम है, लेकिन उनके द्वारा कर्मचारी के साथ एक हाथापाई करेंगे तो ये तो बहुत बुरी बात है। इसको तो कर्मचारी कभी बर्दाश्त ही नहीं करेगा, क्योंकि हमारे नगर पालिका के मैक्सिमम कर्मचारी हमारे फील्ड में काम करते हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे ट्रैक्टर ड्राइवर हो, ट्रक ड्राइवर हो, बिजली वाले हो या गैंग वाले हों, तो मैक्सिमम हमारा कर्मचारी जो फील्ड में काम कर रहे हैं, हम तो पब्लिक हित में काम कर रहे हैं ना। पब्लिक का आदमी हमारे कर्मचारी गला पकड़ के मतलब मारेगा, उसको कैसे सहन करेंगे कर्मचारी? हम किसी तरीके से सहन नहीं करेंगे। अभी हम एसडीएम महोदय को हमने ज्ञापन दिया है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आज शाम तक अरेस्टिंग हो जाएगी। हम माननीय अध्यक्ष जी महोदय से भी मिल के आए, अभी हम पुलिस प्रशासन के पास भी जा रहे हैं। अगर ये इस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग कर्मचारी मजबूर होंगे कि हम सारे अपने कार्यों को बाधित कर देंगे, बिल्कुल ठप कर देंगे। हमारा पालिका कर्मचारी जन सेवा से जुड़ा कार्य देखता है और बैरियर पे जो वारदात हुई है उसके तत्काल हमको सूचना मिली, मैं वहाँ पे पहुँचा और मैंने देखा तो वहाँ पे स्थिति बहुत खराब हो गई थी और फिर तत्काल हमने अपने उच्च अधिकारी को इसकी सूचना दी है। उसके बाद सारे कर्मचारी लोग वहाँ एकत्रित हो गए थे। उसके बाद हम लोग थाने में गए, थाने में हमने एफआईआर दर्ज करी है, लेकिन थोड़ा सा कहने में मुझे तकलीफ हो रही कि काफ़ी समय बाद हमारा मुकदमा कायम हो पाया और मुकदमा कायम होने के बाद टीम उनके घर पे गई, लेकिन अभी तक उनका मेडिकल नहीं हो पाया, जिसका हमें खेद है। हमारे कर्मचारी का तत्काल मेडिकल हो गया था। इससे हमारे कर्मचारी में एक भय का वातावरण पैदा हो गया और कर्मचारी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो हमारा प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से, पालिका प्रशासन से ये हमारा निवेदन रहेगा कि तत्काल हमको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। हमारे कर्मचारी ऐसी स्थिति में कार्य करने में असमर्थ महसूस हो रहे हैं और असहाय महसूस कर रहे हैं। हमने कल रात को हमने पुलिस में मुकदमा भी दर्ज करवाया। पहले हमने तहरीर दी, फिर मुकदमा दर्ज करवाया। फिर आज मॉर्निंग में मैं एसडीएम मैम के पास इसी संबंध में आया था कि पुलिस पर थोड़ा प्रेशर बनाया जाए। पुलिस से अभी मेरे को उन्होंने फ़ोन किया है कि अपने जिस कर्मचारी के साथ अभद्रता हुई है कुलडी थाने में भी बुलाया है कि उस पर दोबारा से बयान दर्ज होंगे, तो हम अभी वहीं पे बयान दर्ज कराएंगे। फिर उन्होंने बोला है कि हम ज़्यादा जल्दी से जल्दी उसको धर पकड़ के उस पर जो भी अग्रिम कार्रवाई उनकी लीगल होगी वो करेंगे। कहेंगे ना हिलावाली होगी तो हम अपना प्रेशर बनाने की कोशिश कर ही रहे हैं। वो देख भी सकते हैं हम मॉल रोड में किस तरीके से चक्का जाम हो गया जब से बैरियर बंद हुआ है। तो पुलिस भी इस चीज़ को समझ रही है, खुद ही प्रेशर में आ रखे हैं। तो उन्होंने हमसे जो वादा किया कि शाम तक हम कर लेंगे, 2 घंटे में कर लेंगे,
तो हम निरंतर उन पर प्रेशर बना के रखें। देखिए, मेरी जानकारी में आया है कि हमारे एक पालिका के कर्मचारी के साथ एक व्यक्ति ने ऑन ड्यूटी रहते हुए जो है अभद्रता करी, मारपीट करी है। तो इसमें मेरे द्वारा इंस्पेक्टर और ईओ नगर पालिका दोनों से बात कर ली गई है और मुकदमा भी दर्ज करा लिया गया है। हम इसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल इनके लिए पनिशमेंट होता है उसको सुनिश्चित करेंगे। भय की बिल्कुल बात नहीं है। एसडीएम मसूरी, एसएचओ मसूरी, ईओ मसूरी सभी यहाँ पर आप लोगों की सुरक्षा के लिए हैं। कोई भी ऐसी समस्या आती है तो आप तत्काल हमारे पास आ सकते हैं। पुलिस को इस बात को निर्देशित कर दिया गया है कि जहाँ जहाँ पर हमारे कर्मचारी देर रात तक काम कर रहे हैं और जहाँ पर बहुत अधिक भीड़ है, जहाँ पर संभावना है कि ऐसी कोई दुर्घटना हो सकती है, वहाँ पर अपनी गश्ती को अधिक बढ़ाएंगे और अधिक सचेत रहेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मसूरी में विभिन्न सामाजिक संगठनों और विभागों की सहभागिता से वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान आयोजित किए गए। नगर पालिका, वन विभाग, स्कूलों और स्थानीय संगठनों के साथ संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ने मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाया और अनेक प्रजातियों के पौधे लगाए। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के जवानों ने आईजी गिरीश चंद्र उपाध्याय और पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी के साथ आईटीबीपी कैंप में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। कार्यक्रमों के दौरान प्लास्टिक के उपयोग को कम करने, सफाई रखने और पर्यावरण संरक्षण के उपायों पर चर्चा की गई। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने सभी आयोजनों की सराहना करते हुए नागरिकों से पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाने और सक्रिय जिम्मेदारी निभाने की अपील की। पौड़ी जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि जल्दी अस्पताल में 25 करोड़ रुपए की लागत से क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी निर्माण किया जाएगा। डॉक्टर धन सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार पौड़ी जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। अधिकांश विशेषज्ञ चिकित्सक यहाँ तैनात है और भविष्य में उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके लिए चिकित्सक आवास का निर्माण भी प्रस्तावित है। उन्होंने जिलाधिकारी को अस्पताल की भूमि का सीमांकन कर बाउंड्री वॉल निर्माण के निर्देश भी दिए। कार्यक्रम में सीडीओ गिरीश गुणवंत, सीएमओ डॉक्टर पारुल गोयल, भाजपा जिला अध्यक्ष कमल किशोर रावत, यशपाल बेनाम और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, आज हमने यहाँ पे 50 लाख रुपए की एक इंटीग्रेटेड लैब का जो है भूमि पूजन किया है और मैंने जिला प्रशासन को और पीडब्ल्यूडी को एक निर्देश दिए हैं कि इस पूरे हॉस्पिटल की ज़मीन की एक पैमाइश की जाए। इसके हम बाउंड्री वॉल भी करेंगे। एक यहाँ पे 25 करोड़ रुपए की लागत से एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी हम यहाँ पे देंगे, डॉक्टरों के लिए आवास भी देंगे और यहाँ पे जो तीमरदार है हमारे, उनके लिए रहने की व्यवस्था भी की जाएगी। कि मैंने तीनों बातें की यहाँ पे और मुझे लगता है कि अब यहाँ पे डॉक्टरों की लगभग पूरे आ गए हैं, यहाँ की व्यवस्थाएँ भी अच्छी हो गए हैं और अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पर डे लगभग 450 लोगों का इलाज हो रहा है और निकट 100 दिन का हमने और टारगेट रखा है कि यहाँ पे और भी अच्छी व्यवस्थाएं की जाए। कि 50 बेड का हम यहाँ पे एक इमरजेंसी ब्लॉक, जिसको हम सीसीबी कहते हैं, क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाएंगे और आज उसकी जगह के भी हमने देखी है। मुझे लगता है कि जैसे डीपीआर बनेगी काम शुरू हो जाएगा। जो हमारा जिला अस्पताल है, जिला चिकित्सालय का पूरा निरीक्षण किया गया है और जिला चिकित्सालय में जो आने वाले समय में जो सुविधाएं विकसित की जानी है उसके संबंध में उनके द्वारा मार्गदर्शन यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे बहुत सारी नई जो सुविधाएं हैं वो विकसित करने के माननीय मंत्री जी के द्वारा निर्देश दिए गए और इसके साथ साथ में यहाँ पे पब्लिक हेल्थ के संबंध में एक बिल्डिंग यहाँ पे बन रही है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे उसका शिलान्यास आज किया गया है। और जैसा आपको पता है कि अभी यहाँ पे सारे लगभग विशेषज्ञ चिकित्सक यहाँ पे अब नियुक्त कर दिए गए हैं और अब यहाँ पे जनता को अब अच्छी सुविधाएं आने वाले दिनों में यहाँ पे उपलब्ध हो रही हैं। माननीय मंत्री जी श्री धन सिंह रावत जी द्वारा यहाँ जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया। उनका उद्देश्य ये देखना था कि जिला अस्पताल के पास कितनी ज़मीन है और उसमें हम किस तरीके से सभी लोगों के लिए आवास बना सकते हैं, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हो, चाहे वो हमारे स्टाफ नर्सेज हो, चाहे हमारे फूड क्लास हो। तो उनके द्वारा सारी ज़मीन का निरीक्षण किया गया, सभी जर्जर भवनों को देखा गया, किसको रखना है, किसको तोड़वाना है, इस बात पे चर्चा की गई। उसके अलावा यहाँ पे एक रैन बसेरा बनाने की बात हुई है और हमारा जो क्रिटिकल केयर यूनिट है जिसमें कम ज़मीन कहते हुए उसे नहीं बनाया जा रहा था, आज उसके लिए भी स्तुति मिल गई है। स्वास्थ्य विभाग का ये एक सौभाग्य कहना चाहेंगे कि हमारे मंत्री जी द्वारा इसमें बहुत इंटरेस्ट लिया जा रहा है कि हमारे डॉक्टर्स को रहने की सभी सुविधाएं मिलेंगी।
हम क्या कहते हैं RWD के साथ या फिर हम PWD के साथ मिलकर इसमें सभी जगह पे निरीक्षण करके ये उनको प्रस्ताव दे देंगे कि हमारे किन किन जगह पे डॉक्टर्स के लिए आवास बनना है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।